एक गरीब डायनासोर बहुत गरीब था और मजदूरी करता था अपने घर चलाने के लिए। रेलवे स्टेशन पर कभी लोगों की बैग्स उठाता तो कभी भीख मांगता। उसके पापा कुछ साल पहले कोयले की गोदाम में काम करते थे। एक दिन अचानक कहीं से उस दिन वहां आग लग गई, जिससे उस कोयले के गोदाम में ही उनकी मौत हो गई। बेबी डायनो को लिखने पढ़ने का भी शौक था और मन भी करता था, लेकिन उसके घर में उसकी बहन और माँ थी और घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए वो कभी कूड़ा उठाता तो कभी टॉयलेट साफ करता। उसकी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी और उसकी बहन सिर्फ 1 साल की थी। वो दूध पीती और खेलती थी। दूसरे बच्चे बेबी डायनो की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल जाते बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे कभी मायूस होकर वो रोने लगता। एक दिन शहर का बड़ा बिल्डर उसे देखता है भीख मांगते हुए। तभी वो इंसान उस पर तरस खाकर उसे अपने घर ले जाता है और नहलाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है और बोलता है, आज से तुम स्कूल जाओगे और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। बेबी डायनो खुश हो जाता और बिल्डर उससे पूछता है, तुम्हारे परिवार कहाँ है? बेबी डायनो अपने परिवार से मिलाने ले जाता है छोटी सी कुटिया में, और तभी बिल्डर बोलता है, मैं तुम्हारा घर सोने का बना दूंगा। ऐसा सुनते ही बेबी डायनो और माँ बहन खुश हो जाते हैं और बिल्डर अगले ही दिन एक सोने का घर बनाकर दे देता है। घर देखते ही परिवार खुशी से झूम उठता है और बेबी डायनो स्कूल जाता है। पूरा परिवार स्वस्थ है और माँ अब एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है। इसी से उनका घर चलता और बेबी डायनो स्कूल जाता और बहन खेलती और खुश रहती। तभी माँ और बेबी डायनो बिल्डर को शुक्रिया कहने जाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तभी बिल्डर कृष्ण भगवान में बदल जाते हैं और भगवान बोलते हैं, ये सब तुम्हारी कर्मों का फल है। डीनो का परिवार भगवान को देखकर चौंक जाता। माँ बहन और बेबी डायनो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं भगवान को और शुक्रिया कहते हैं।